क्या आपके भी ग्रामर नोट्स मैसी बनते हैं? क्या पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना ग्रामर नोट्स कैसे तैयार करती हूँ, एकदम इजी और नीट तरीके से, जिससे कि पढ़ने में भी आसान लगे और रिवीजन भी जल्दी हो जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका और आज मैं आप लोगों को ग्रामर नोट्स के बारे में बताने चल रही हूँ। तो आइए देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग का कमेंट आया था कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है? तो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स नोट्स बनाना, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो या अन्य कोई और सब्जेक्ट का। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी एक एक करके। और कुछ लोग का कमेंट ये भी आया था कि अगर हम जो है नोट्स बनाए तो हम किस तरीके से बनाए कि हमें रिवीजन जल्दी हो जाए। तो मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप जो है नोट्स अपने तैयार करें कि इजी और नीट तरीके से बनाएंगे आप अपना जो नोट्स है, तो आपको रिवीजन बहुत जल्दी होगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, नोट्स बनाने के बेनिफिट पहले जान लेते हैं। देखिए, याद जल्दी होता है। क्यों होता है? जो चीज आप पढ़ते हो, चाहे बुक से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, अगर उस चीज को आप पढ़ के तुरंत नोटबुक में नोट कर लेते हैं तो तुरंत वो चीज आपके दिमाग में रहता है। अगर आप उसे नोट नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि अब मैं थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था। अगर उस चीज को आप पढ़ने के बाद तुरंत नोट डाउन कर लेते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में रहता है, आपको याद जल्दी होता है। जब भी आप कॉपी खोलोगे, नोट्स अपनी खोलोगे और पढ़ोगे तो आपको याद जल्दी होगा। फिर देखिए, आपको रिवीजन आसान लगने लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपको याद हो जाता है, मतलब आप पढ़ के उस चीज को नोट्स में लिखते हो, तो जब आप रिवीजन करने के लिए अपनी नोटबुक खोलते हो तो आपको जो है आसान लगने लगता है। ये लगता है कि अरे, ये चीज को तो मैं पढ़ा था, ये मुझे आ रहा है। तो ये आपको रिवीजन करने में आसान लगने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नोट्स बनाने से समय भी आपका बचता है। कैसे बचता है? देखिए, जब जिस चीज को आप पढ़ के नोट्स बना लेते हो तो वो चीज आपके दिमाग में रहती है। तो जब रिवीजन करने के लिए आप अपनी नोटबुक खोलते हो तो आपको जल्दी रिवीजन हो जाता है। इससे समय बचता है। अगर आप जो है पढ़ के नोट्स बुक नहीं बनाए होते तो देखिए, पढ़ने के बाद अगर आप लिखते नहीं हो नोट्स में तो आप भूल जाएंगे, और जब दोबारा रिवीजन के लिए आप बुक खोलेंगे तो आप भूल जाएंगे उस चीज को, आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तो आपको फिर से उसे तैयार करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं नोट्स बनाना चाहिए। जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका नोट्स जरूर बनाना चाहिए, इससे आपका समय भी बचता है। तो देखिए फ्रेंड, नोट्स बनाने से कठिन टॉपिक भी आसान लगने लगता है। क्यों आसान लगने लगता है? देखिए, कोई सिलेबस है, कोई भी टॉपिक है, आप बुक से पढ़ रहे हो, आपको बुक में वो लिखा हुआ है, आपको कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप उस टॉपिक को पढ़ के उसे समझ के अपने शब्दों में नोटबुक में लिखते हो तो वो चीज आपको इजी लगने लगती है और बहुत जल्दी तैयार होती है। इसलिए आपको जो कठिन टॉपिक है आपको आसान लगने लगता है। तो देखिए फ्रेंड, नोट्स बनाने से आपका फोकस बढ़ता है। कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अगर आप उसे पढ़ के समझ के अपने शब्दों में नोटबुक में लिखते हो तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में आपका फोकस बढ़ने लगता है, आपका इंटरेस्ट जगने लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। और फिर आपको आंसर लिखना आसान होता है। आसान क्यों होता है? क्योंकि आप पढ़ के अपने शब्दों में जब नोटबुक में पढ़े हो, आपको रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। जब आपको तैयार रहेगा तो आप वो जब एग्जाम में या कहीं टेस्ट में आप जब आंसर लिखोगे तो आपको आंसर लिखना आसान लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नोट्स बनाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो वो आपका चैप्टर, वो सिलेबस तैयार रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो नोट्स बनाना पढ़ाई को आसान और यादगार बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे नोट्स बनाने के बेनिफिट। अब आइए, आपने बेनिफिट तो जान लिया, अब आइए देखते हैं नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नोट्स ऐसा बनाएं कि आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में आसान लगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे नोट्स तैयार करती हूँ। तो देखिए, मैं पहले तो एक टॉपिक लेती हूँ, कोई भी एक टॉपिक लेती हूँ जो मुझे पढ़ना होता है और उसे मैं बुक से पढ़ती हूँ। देखिए, बुक्स में तो बहुत एक्सप्लेन करके दिया होता है, तो पहले मैं उसे पढ़ती हूँ, समझती हूँ, फिर उसे अपने शब्दों में नोटबुक में लिखती हूँ। तो जब उसे अपने शब्दों में समझ के मेन मेन पॉइंट जब अपनी नोटबुक में लिखती हूँ तो वो चीज थोड़ा शॉर्ट हो जाती है। तो इस तरह से मैं करती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई एक टॉपिक लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी टॉपिक लेती हूँ जो मुझे पढ़ना होता है और उसे मैं पढ़ती हूँ, समझ के फिर अपने शब्दों में कैसे लिखती हूँ, तो आइए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी नोटबुक खोली, उसके बाद में जो ऊपर की लाइन होती है, उसे मैं रेड पेन या ब्लैक पेन, मतलब आप रेड पेन से भी लिख सकते हो, ब्लैक से या कलरफुल पेन से, तो मैं ज़्यादातर रेड पेन से लिखती हूँ। तो देखिए, रेड पेन से लिखती हूँ, उसके बाद नीचे डेफिनेशन डालती हूँ, उसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर उसका रूल और एग्जाम्पल लिखती हूँ। इस तरह से मैं अपना टॉपिक लिखती हूँ अपने नोटबुक में, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि जो मेन पॉइंट है या मेन जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट जो आपकी लाइन है कि ये बहुत जरूरी है तैयार करना, उसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ हाइलाइटर से। इससे करने से क्या फायदा है, देखिए फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम टाइम या टेस्ट के टाइम आप रिवीजन करते हो, तो उस पे आपकी नजर पहले पहुंचती है। इससे ये पता चलता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी ये छूटनी नहीं चाहिए, इसे जरूर तैयार करना है, उस पर नजर आपकी जल्दी पहुंचेगी। तो ये बेनिफिट है, और इससे आपको तैयार भी जल्दी होगा, जो मेन मेन पॉइंट है और मेन मेन लाइन है, तो वो आपको जल्दी तैयार होगा। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं अपने नोट्स तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको नोट्स बनाने के बेनिफिट बताए कि क्या-क्या बेनिफिट है, और नोट्स बनाने का तरीका भी बताया कि कैसे बनाना है नोटबुक। अब मैं अपना नोटबुक दिखाना भी चाहूंगी कि मैंने अपना नोट्स बुक तैयार कैसे किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये टेंस है, आप सभी देख सकते हैं कि ये टेंस है, टेंस के सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं कि कितने प्रकार के टेंसेस हैं। फिर इधर देखिए, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, मैंने इसे तैयार किया है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन डाला है। यहाँ पे ऊपर देखिए आप, मैंने रेड पेन से हेडिंग डाली हुई है, मेन हेडिंग। फिर यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन डाला है, पहचान डाली है, कैसे पहचानेंगे आप टेंस को। देखिए, आइडेंटिफिकेशन डाला, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर स्ट्रक्चर है, तो देखिए स्ट्रक्चर लिखा, फिर सेंटेंसेस है दो, हिंदी टू इंग्लिश, फिर निगेटिव कैसे बनाना है विद स्ट्रक्चर, फिर देखिए इंट्रोगेटिव इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से टेंसेज हैं और बहुत से टॉपिक मैंने इसमें लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं फ्रेंड्स। जो मैंने पढ़ा, तैयार किया, उसे मैं इसी तरह से लिखती हूँ, मेन हेडिंग डालती हूँ, फिर अगर वो डेफिनेशन है उसकी तो डेफिनेशन डालती हूँ। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा हुआ है। और जो जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है या बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है या बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो इस तरह से आप भी हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। इससे ये बेनिफिट है फ्रेंड्स कि आप एग्जाम टाइम जब रिविजन करते हो, आपकी नजर उसमें पहले जाती है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको पहले तैयार करना है, और उसे आप तैयार कर लोगे, आपकी नजर से वो मतलब छूट नहीं पाएगा। इससे ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ऐसे हाईलाइट किया है, जैसे कि देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फिर देखिए इसी तरह से आगे देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैंने बनाया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैंने हाईलाइट किया है। इसी तरह से देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, देखिए आइडेंटिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर स्ट्रक्चर है, फिर इसका देखिए सेंटेंसेस है हिंदी टू इंग्लिश। इस तरह से मैंने तैयार किया है। आई होप आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मेरी जो नोटबुक है वो आपको दिख रही होगी वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने तैयार किया है, और मैंने सारे ऐसे टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक हो, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, क्योंकि बुक में देखिए पूरा एक्सप्लेन करके दिया होता है, तो मैं पूरा बुक वाला नहीं उतारती हूँ, पहले उसे पढ़ती हूँ, समझती हूँ, फिर उसे अपने शब्दों में शॉर्ट में लिखने की कोशिश करती हूँ कि मेन मेन पॉइंट रहे और जल्दी तैयार हो जाए। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना जो है नोटबुक तैयार तैयार की हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे टेंसेस हैं, टेंस के जितने भी टाइप्स हैं वो सभी मैंने तैयार किए हैं। इस तरह से देखिए आप देख सकते होंगे कि जो देखिए जैसे सेंटेंसेस है, हेडिंग है, उसे मैंने रेड पेन से डाला है, आप ब्लैक से भी डाल सकते हैं, ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों यूज करती हूँ, रेड का भी यूज करती हूँ, ब्लैक का भी यूज करती हूँ हेडिंग डालने में। आप कलरफुल पेन भी यूज कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। बस थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, और थोड़ा सा राइटिंग का भी ध्यान देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत शॉर्ट में अच्छा लिख रहे हैं लेकिन राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है,
तो आपको पढ़ने में बोरिंग लगेगा। जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपको बोरिंग सी फील होगी। तो इसलिए थोड़ा राइटिंग का भी आप ध्यान दीजिए नोट्स में, क्योंकि रफ में आप चाहे जैसा भी लिख लीजिए, लेकिन जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो नोट्स में राइटिंग का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि ये जो नोट्स हमारा होता है ये हमारा एक दिन के लिए नहीं होता है। इसे हम तैयार कर लेते हैं जब हमें पढ़ना हो, तैयार करना हो, तो आपकी ये जरूरत पड़ेगी नोट्स की। इसलिए तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी ये नोटबुक है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा, मेरी नोट्स बुक पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं अपना ग्रामर नोट्स तैयार करती हूँ। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप भी पढ़ाई के साथ साथ नोट्स तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।